पड़ता है दोस्तों। जैसा कि आज है 23 अगस्त, और 23 अगस्त को आपका राष्ट्रीय ग्रुप डी का जो एग्जाम था आपका 9 से 10:30 के बीच कंडक्ट हुआ है। जिन लोगों का एग्जाम था, आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस और करंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों मुझे प्राप्त हो गए हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपका 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। और दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का प्रश्न कैसा आया था। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखने को मिल रहा था कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सहायक नदी नहीं है आया था, तो आपका सिंधु नदी, चंबल नदी, हिंडन और इंदौरी, आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें दोस्तों आपका हिंडन जो नदी है वो आपका यमुना नदी का सहायक नदी नहीं था। देख लेते हैं। तो यमुना भारत की एक नदी है दोस्तों, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, सेंगर, चोटी, सिंधु, बेतवा और केन उल्लेखनीय है। तो दोस्तों इन सभी सहायक नदियों को भी आपको याद रखने की जरूरत है। इससे तो आपका हिंडन नदी था, जो कि दोस्तों यमुना नदी का सहायक नदी नहीं था, आपका राइट आंसर था। अगला जो पूछा गया था कि सबसे बड़े खारे पानी की झील भारत में कौन सा है। तो सबसे बड़े खारे पानी की झील की बात करें तो भारत के उड़ीसा राज्य की स्थित चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो उड़ीसा राज्य में आपका स्थित था, चिल्का झील आपका आंसर था। और मीठे और नमकीन पानी के मिश्रण से बनी झील को वर्ष 2093 ईस्वी में कहकर आधुनिक सूची में शामिल कर लिया गया था कि ये झील खतरे में है। तो दोस्तों आपका चिल्का झील आपका राइट आंसर था, जो कि उड़ीसा में आपका स्थित है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपकी आवर्त सारणी में कितने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है। दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, इसमें से उन्हीं में से सही आंसर को छांटना था। तो उनमें दोस्तों आपका नीचे आवर्त सारणी के आधुनिक रूप को दिखाया गया, जिसमें दोस्तों 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। तो 18 और 7 आपका राइट आंसर होगा। 17 वर्टिकल और 7 हॉरिजॉन्टल आपका दोस्तों लाइन था। तो 18 और 7 का ऑप्शन जो था आपका बिल्कुल सही था। अगला दोस्तों कि लोकसभा मंत्री परिषद के लिए उत्तरदायी होता है कौन से आर्टिकल के तहत आपका जो मंत्री परिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था 74 है, 74 बी, 75 है, 75 से 75 3। तो आपका जो राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 75 खंड 3 मतलब 75 3 आपका राइट आंसर था। 75 3 के अनुसार मंत्री परिषद है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी आपका होता है। अगला दोस्तों पूछा गया था कि भारत ने अब तक कितने वनडे मैच खेले हैं, या ये पूछा गया था कि 1000वां वनडे मैच खेलने वाला विश्व का एकमात्र टीम कौन सा है। तो दोस्तों आपका भारत आंसर था। भारत ने 199 एक दिवसीय मैच खेले, हालांकि ये गलत आपका फैक्ट है। भारत ने दोस्तों आपका 1000 वनडे मैच खेलने वाला दुनिया का एकमात्र टीम है, जो कि दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपका खेला था। तो आपका भारत राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका कि मोहाली में मार्च 2022 में 100वें टेस्ट खेलने वाला प्लेयर कौन था। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, रोहित शर्मा, के राहुल, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन। तो आपके पास 4 ऑप्शन था, जिसमें तो विराट कोहली है, जो कि दोस्तों 100वां टेस्ट खेलने वाला पहला भारतीय आपका बन गया है, जो कि मोहाली में मार्च 2022 में आपका खेले थे। तो इस बार दोस्तों क्रिकेट से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, तो क्रिकेट से प्रश्नों को देखकर ही जाना है अगले शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि इनके जहाँ कितने नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष रिलेटेड प्रश्न आपका पहले के शिफ्ट में पूछा गया है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों आपका आंसर है दोस्तों 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष आपका श्री NK सिंह। तो केवें नंबर के अध्यक्ष है, तो आपका 15वां नंबर आपका राइट आंसर था, जो कि दोस्तों 2021 से 22 से 2025-26 तक अवधि के में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दोस्तों सौंपेंगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपका आया था एल्कीन एल्काइन का सूत्र आया था। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सा सूत्र ऐसे आपका आया था, किसका सूत्र आया था। सभी अभी के इस क्वेश्चन में सभी सूत्रों को देख लेंगे। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों आपका एल्केन का CnH2n+2 होता है। इसके अलावा दोस्तों एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो क्या आया था। तो एल्कीन का बता दिए CnH2n, और एल्केन का दोस्तों आपका CnH2n+2 आपका होता है। इसके अलावा दोस्तों एल्काइन का सूत्र भी देखें अगले शिफ्ट में जरूरी, ये अगले शिफ्ट में फैक्ट के तौर पे। तो एल्काइन का जो सूत्र होता है दोस्तों CnH2n-2 होता है। तो सभी सूत्रों को देख लिए हैं, चलिए आगे देखते हैं कि ओम का नियम का सूत्र दोस्तों आपका आया था कि ओम के नियम का सूत्र। तो ओम का जो नियम का सूत्र होता है दोस्तों आपका V = IR, आपका ये राइट आंसर होता है। V = IR ओम का सूत्र के नियम दोस्तों हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न आ रहा है। इस सूत्र के द्वारा वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। नोट ओम के नियम तभी लागू होता है जब भौतिक अवस्थाएं स्थिर होती है। तो ओम का नियम का सूत्र दोस्तों आपका हो जाएगा V = IR। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि ये इसरो ने गगनयान जो इंजन बनाया है क्रायोजेनिक इंजन, वो दोस्तों किस राष्ट्र से आपका लॉन्च किया गया है। तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है पहले देख लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दोस्तों
तमिलनाडु महेंद्रगिरी, तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो ने प्रणोदन परिश्रम में गगनयान कार्यक्रम के वास्ते 725 सेकेंड अवधि के लिए क्रायोजेनिक इंजन का गुणवत्ता का परीक्षण किया, जो कि सफल रहा है। तो दोस्तों आपका तमिलनाडु आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि जून 2022 तक कितने प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो इसका जो शायद आंसर था दोस्तों आपका 72% आपका राइट आंसर था। तो इसे आप कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा कि आपका इसका आंसर क्या था या क्वेश्चन क्या था। अगला दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम कौन से ईयर में आपका आया था, तो 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करें दोस्तों तो गरीबी हटाओ के तहत इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP की घोषणा 1975 में किया गया था। तो 1975 आपका राइट आंसर है। किसके समय, तो इंदिरा गांधी के समय किया गया था। तत्पश्चात 1982, 86 और 2006 में इस कार्यक्रम की पुनर्रचना की जा चुकी है। वर्तमान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 लागू है। इसी कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। तो आपका 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आप दोस्तों आपका 20 सूत्री कार्यक्रम है जो कि लाया गया था। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका निशा गांधी नृत्य कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो निशा गांधी नृत्य की बात करें दोस्तों तो आपका तमिलनाडु नहीं, आपका केरल राइट आंसर था। तो केरल जिन लोगों ने मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निशा गांधी जो नृत्य है वो दोस्तों आपका केरल में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों की ओजोन जो परत है उससे क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था। सुनामी के बाद आपका त्वचा कैंसर, इसके बाद प्रतिरोधक क्षमता में कमी। तो दोस्तों आपका प्रतिरोधक क्षमता में कमी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका है कि किडनी का कौन सा काम नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन पर दिए गए थे। तो इसमें दोस्तों जो सही ऑप्शन है आपका लवण और पानी को फिल्टर करना दोस्तों किडनी का आपका काम है। तो किडनी का क्या काम है, तो लवण और पानी को फिल्टर करना दोस्तों आपका किडनी का मुख्य काम आपका है। ये आपका ऑप्शन था जो कि सही था। इसके अलावा दोस्तों आपका शायद आया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें दोस्तों तो ये आपका 3 देश संयुक्त रूप से आपका इसका मेजबानी करने वाले हैं, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। तो अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और दोस्तों आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी करेगा। इसके बाद दोस्तों कोई क्वेश्चन आया था कि कौन सी योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये दोस्तों आपका लॉन्च किया गया है दोस्तों आपका जितेंद्र सिंह के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका फिजिकल पॉलिसी किसका पार्ट नहीं है, तो फिजिकल पॉलिसी की बात करें दोस्तों तो ये आपका ऑप्शन दिया गया था RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बोथ गवर्नमेंट इंडिया एंड तीसरा ऑप्शन था आपका बोथ 1-2 और आपका था एक ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो जो फिजिकल पॉलिसी है दोस्तों आपका फिजिकल पॉलिसी दोस्तों आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, जो कि दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा आपका लाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों की ग्राम पंचायत का कौन सदस्य नहीं है, तो दोस्तों आपका ग्राम पंचायत का कौन सदस्य नहीं है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका आया था ग्राम निगम आपका दोस्तों ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है। इसके बाद ग्राम पंचायत के सदस्य की बात करें तो दोस्तों आपका पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब दोस्तों आपका ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। इसके दोस्तों बाद आपका एक केमिकल रिएक्शन आया था कि Ag-NaCl से प्रोडक्ट बनता है NaNO3 + Agl। तो दोस्तों आपका 2 फिल इन द ब्लैंक्स बनना था, जिसका जो राइट आंसर होगा NO3 और Cl दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो NO3 और Cl आपका दोनों में भरना था। अगला था दोस्तों कि हिटलर का तार किसका बना होता है, तो हिटलर के तार की बात करें तो दोस्तों आपका हिटलर का जो तार है, हिटलर नहीं हीटर था दोस्तों आपका, तो हीटर का जो तार है आपका नाइक्रोम का बना होता है। तो नाइक्रोम आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि ये भारत में सबसे ज़्यादा भोजन देने वाली कौन सी योजनाएं हैं, तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा भोजन देने वाली योजनाएं की बात करें तो ये दोस्तों आपका मिड डे मील योजना दोस्तों आपका भारत में सबसे ज़्यादा भोजन देने वाला योजना, जो कि दोस्तों 1995 में स्टार्ट किया गया था। तो आपका देखिएगा मिड डे मील आपका ऑप्शन में था तो सही होगा। इसके अलावा दोस्तों PM पोषण योजना भी आपका एक आया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा आपका सही था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन से एक प्रश्न, जो कि दोस्तों आपका 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा आपका अंग्रेजों को भगाने के लिए दोस्तों आपका शुरू किया गया था। दोस्तों आपका जो यमुना का सहायक नदी होगा दोस्तों आपका कि आपका जो शायद ऑप्शन दिया गया था चंबल नदी दिया गया था। तो देखिएगा अगर चंबल नदी आपको दिया होगा तो दोस्तों चंबल नदी तो आपका सहायक नदी है, तो हिंडन नदी दोस्तों आपका सहायक नदी नहीं था, तो आपका हिंडन नदी ही सहायक नदी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों एक और आपका क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी भाषा जो कि शास्त्रीय भाषाएं नहीं है, तो दोस्तों आपका
जो भाषा है आपका शास्त्रीय भाषा नहीं, तो ऑप्शन के अनुसार आपका बंगाली राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम आया था, आपका आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आया था कि नहीं आया था। इसके बाद दोस्तों एक और आपका प्रश्न आया था कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों आपका लेह लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों आपका जो लेह लद्दाख में आपका स्थित है। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न आपका और आया था कि 2500 किलोमीटर तक कौन सा आपका जो नदी है वो फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र का, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका आंसर बता देते हैं, उत्तरी गंगा दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो उत्तरी गंगा जिन लोगों ने भी मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका गुलमुखी त्योहार फेस्टिवल से कोई प्रश्न आया था, तो प्रश्न आपका क्लियर नहीं है। अगर आपको क्लियर होगा, जो प्रश्न आपको इस वीडियो में नहीं बताया गया है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन सा प्रश्न आपका नहीं बताया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।